नमस्कार, मैं डॉक्टर विभू आनंद राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली से आपको कोरोना वायरस के संदर्भ में कुछ जानकारी आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रख रहा है। जैसे कि सबसे पहला जानकारी है कि अभी देश में नंबर ऑफ़ केसेस और डेथ रेट्स काफ़ी डिक्लाइनिंग स्टेज में जा रहे हैं। तो धीरे-धीरे देश के विभिन्न हिस्सों में अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अब इस अनलॉक की प्रक्रिया में क्या होगी कि धीरे-धीरे सभी प्रकार के शॉप्स हुए, है ना? और भी बहुत सारे दफ़्तर हुए, ये सब धीरे-धीरे खुलने लगेंगे, लोगों की आवाजाही बढ़ने लगेगी और लोग धीरे-धीरे इस संदर्भ में यदि फिर से लापरवाह होंगे, तो हो सकती है कि हम जो जिस तीसरी वेव के बारे में बातचीत कर रहे हैं, वो तीसरी वेव काफ़ी जल्दी आ जाए। इसलिए सभी से अनुरोध है कि इस अनलॉक की प्रक्रिया के लिए जो भी गाइडलाइंस बनाए जाएंगे, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हुए और उसके बाद आपको क्या कहते हैं हैंड सैनिटाइजेशन की प्रोसेस है, और जो जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उनका पालन, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी अनिवार्य है, बिना मास्क का कहीं बाहर ना निकलें और जहाँ भी जाएं हैंड सैनिटाइजेशन की प्रोसेस को पूरी तरीके से फॉलो करें एवं सोशल डिस्टेंसिंग जिसमें 2 गज की दूरी है उसको करें, ये काफ़ी अनिवार्य है। तो इसीलिए अनलॉक होने के बाद भी सावधानी, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं बरतना, सावधानी हमें बरतना है और सावधानी के साथ साथ हमें समझदारी से भी काम लेने की ज़रूरत है। अब आगे बढ़ते हुए दूसरी बात है वैक्सीनेशन, जो अभी बहुत ही तेज़ प्रक्रिया में चल रही है। तो सबसे पहली बात कि हमें वैक्सीनेशन लेना बहुत ही अनिवार्य है, चाहे 1 डोज़ हो चाहे दूसरी डोज़ हो, वैक्सीनेशन लेना ये बहुत ही अनिवार्य है। तो आप लोग में से बहुत लोगों को ये शंका होगी कि लोग वैक्सीन लेते हैं, पहली डोज़ लेते हैं, उसके बाद भी लोग की डेथ रेट हो रही है, दूसरी डोज़ है उसके लेने के बाद भी डेथ रेट हो रही है। तो ये बहुत ही नेग्लिजिबल है। वैक्सीन न लेने वाले लोगों की जो डेथ रेट है और वैक्सीन लगाने के बाद जो लोगों की डेथ रेट है, उसमें काफ़ी फ़र्क है ना? कहा जाए तो बहुत ही कम प्रतिशत, जिसको नेग्लिजिबल माना जा सकता है, ऐसे प्रतिशत लोगों की मात्र डेथ हुई है वैक्सीन लगाने के बाद। यानी कि वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। और सपोज़ कीजिए वैक्सीन लगाने के बाद किसी को कोरोना हो भी जाता है, तो उसकी सीवियरिटी रेट जो है वो काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू उन लोगों का जो वैक्सीन लगाने के पहले जिनको कोरोना हुआ है, वैक्सीन लगाने के पहले जिनको कोरोना हुआ है, उनकी सीवियरिटी के बारे में आप जब पता करेंगे तो उनके अंदर फेफड़ों में ज़्यादा क्षति पहुंचा है इन कंपैरिजन टू वैक्सीन लगाने के बाद जो नेग्लिजिबल लोगों में जो केसेस दिखे हैं, उनमें तो आप कहें तो होम आइसोलेशन में ही वो लोग ठीक हो जाते हैं, उन लोगों को तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती नहीं है। इसीलिए ये सब जो भी इम्पोर्टेंट बातें मैंने कही है, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखें, वैक्सीन लगवाएं, अवश्य लगवाएं, वैक्सीन केंद्रों पर जाएं और टीकाकरण जो हो रही है भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, अपनी पहली डोज़ लें। उसके बाद जो टाइम अनुसार जो गाइडलाइंस दिए गए हैं प्रत्येक अलग अलग वैक्सीन के, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, और भी अलग वैक्सीन्स विदेशों से भारत निर्यात किए जा रहे हैं, उन वैक्सीन के डेट्स के अनुसार, उन वैक्सीन के डोजेस के अनुसार आप अपना वैक्सीन केंद्रों पर जाएं और अवश्य से अवश्य वैक्सीन लगाएं, ताकि हम अपने परिवार को, अपने देश को कोरोना मुक्त बनाएं। धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।